कई बार हमने हजारों किसानों को ये देखा है कि नुकसान फूल की अवस्था में 90% तक हो जाता है। अगर वो ध्यान ना दे तो एकदम से पूरा प्लॉट का प्लॉट खत्म हो जाता है। सोयाबीन में अगर आपने भी इन 3 प्रबंधों का अगर प्रॉपर ध्यान रखा और सही मैनेजमेंट किया तो आपका उत्पादन भी 11 कुंटल एकड़ निकल सकता है। तो इन 5 फंगिसाइड, इन 5 NPK और इन 5 टॉनिक का अगर आपने प्रॉपर इस्तेमाल आपके खेत में किया तो आपको एक अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपके खेत में फ्लावरिंग जो है वो एक तरीके से गिर सकती है, साथ में फ्लावर जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं आएंगे। अगर आए भी तो उसके अंदर इंटरनोड डिस्टेंस आपको बढ़ के मिलेगा। राम राम किसान भाइयों, आज जो है सोयाबीन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। आपकी सोयाबीन भी अगर 40 से 45 दिन की अवस्था में है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सोयाबीन जब 40 से 45 दिन की अवस्था में आती है उस टाइम में फूल की मात्रा अधिक होती है। और ये वो समय है जब पौधे को फॉस्फोरस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पे पौधा पूरी ताकत फूल बनाने में लगा देता है। इस टाइम पे अगर आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपके खेत में फ्लावरिंग जो है वो एक तरीके से गिर सकती है, साथ में फ्लावर जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं आएंगे। अगर आए भी तो उसके अंदर इंटरनोड डिस्टेंस आपको बढ़ के मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपके पौधे की हाइट तो बढ़ जाए, लेकिन इंटरनोड डिस्टेंस बढ़ने से फूल की संख्या कम आएगी। इस अवस्था में सबसे पहले, और बहुत सारे किसानों का ये सवाल भी रहता है कि ऐसी कौन सी टॉनिक डालें भी या नहीं डालें, फंगिसाइड डालना जरूरी है, अगर है तो क्यों है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कई बार हमने हजारों किसानों को ये देखा है कि नुकसान फूल की अवस्था में 90% तक हो जाता है अगर वो ध्यान ना दे तो। नमस्कार, मैं यश विश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था सोयाबीन में होती है फूल, फाफड़ी और फलियां। अगर इन पे आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी फसल जो है अच्छा एवरेज नहीं दे सकती। बहुत सारे किसान यही गलती के कारण हर साल एक एवरेज उत्पादन निकाल के रह जाते हैं और अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते। इसमें 3 बातें निकल के आती है कि ऐसी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी फसल पे प्रभाव न पड़े और एक अच्छा उत्पादन निकल सके। पहली बात यह है कि आपका स्प्रे मैनेजमेंट जो है वो उसके अंदर आपने NPK की जो पर्याप्त मात्रा है वो ली है या नहीं ली है। दूसरी बात, जब फ्लावरिंग की अवस्था में हो तो उस टाइम पे आपका टॉनिक का सही चुनाव अगर है तो वो डालना है। उसी के साथ आपकी पानी की मात्रा और दवाई के कॉम्बिनेशन सही बैठना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी आप कोई भी फसल या सोयाबीन की फसल में अगर अच्छे उत्पादन की बात कर रहे हो तो बिना फंगिसाइड के, अच्छे कॉम्बिनेशन के फंगिसाइड के बगैर अगर आप जो है खेती करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही बिठाना, फंगिसाइड का इस्तेमाल सही करना, क्योंकि फंगस जो है हमारे खेत में रेगुलर बारिश गिरने के कारण, मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी होने के कारण, अधिक नमी होने के कारण फंगस जो है पौधे के अंदर आ जाता है और वो हम अंदर जाके नहीं देखते या कहीं कहीं हमें नहीं पता लगता और एकदम से पूरा प्लॉट का प्लॉट खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो NPK की, अगर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अगर आपने मैनेज नहीं किया तो आपके खेत में अच्छा उत्पादन नहीं आ सकता। कैसे? क्योंकि शुरुआत में हम जो है हमारे खेत के अंदर आपने देखा होगा कि शुरुआत में हम या तो 19-19-19 डालते हैं। अगर आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में है तो कई किसान भाई जब फूल आने लगते हैं तो 12-61-0 का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर 12% फास्फोरस नाइट्रोजन होता है और 62-61% फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है। और वहीं 35 दिन की अवस्था और 40 दिन की अवस्था में कौन सा NPK ऐसा है जिसका उपयोग करने से हमारे खेत में एक अच्छा उत्पादन हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, सोयाबीन की खेती कर रहे हैं और सोयाबीन में सबसे पहला अगर आपको ध्यान रखना है, अगर अच्छे उत्पादन की ओर जाना चाहते हैं आप, तो उसका ध्यान रखना है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि शुरुआत में जब पौधा 25 से 30 दिन की अवस्था में आता है उस टाइम पे हमें जब स्प्रे करते हैं उसमें हम तीनों चीज़ों का जब बैलेंस करके चलेंगे, नाइट्रोजन NPK 19-19-19 हो गया, या फिर आप दूसरा कोई उत्पाद ले लीजिए जिसके अंदर इन तीनों कॉम्बिनेशन का मिक्सचर हो। जब आप उसका स्प्रे करेंगे तो पौधे में शुरुआती अवस्था में किसी भी NPK की या माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। वहीं आपका पौधा जो है नई डिकूरें निकालता है, पौधा हाइट अच्छा लेता है और साथ में उसकी कैनोपी भी बहुत अच्छी बनती है, जिससे आपकी भोजन क्रिया करने में अच्छी सहायता मिलती है। दूसरी बात, इस अवस्था में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो फसल है वो
फ्लावरिंग उसके अंदर स्टार्ट हो गई है तो लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें 19-19 डालना है या 12-61 डालना है। तो अगर आप 20 से 25 दिन की अवस्था में अगर या 30 दिन की अवस्था में डाल रहे हैं तो आप 19-19-19 डालिए, क्योंकि उसमें बराबर बैलेंस रहता है तीनों का। 40 दिन की अवस्था में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं उस अवस्था में आपको 12-61 का उपयोग करना है, क्योंकि 12-61 के अंदर 12% जो है नाइट्रोजन होता है और 61% फास्फोरस होता है। जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की अवस्था होती है उसमें फूल कहीं कहीं दिखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे को पौधे को बढ़ाना भी है और फास्फोरस की मात्रा पूरी करके और उसकी ग्रोथ को और फुटाव को बढ़ा के उसके अंदर फ्लावरिंग पर्याप्त मात्रा में आए, उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसमें एक सबसे मुख्य जो स्टेज होती है वो है फ्लावरिंग पे क्या डालें। फ्लावरिंग की स्टेज पे हमें NPK में किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब आपके खेत में फ्लावरिंग 40 से 45 दिन की अवस्था में बिल्कुल फुल अवस्था में जब फ्लावरिंग आपके खेत में दिखने लगे, वैसी अवस्था में आपको NPK का 052-34 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की जो है ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए नाइट्रोजन 0 होता है। 52% फास्फोरस और 34% आपके इसमें पोटाश मिलती है। वही पोटाश आपके फूल को फाफड़ी में कन्वर्ट करती है और जो फूल है उसको बढ़ाने का काम फास्फोरस करता है। इस अवस्था में इन दो कॉम्बिनेशन जिस भी किसान भाई ने डाले उसके खेत में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में NPK के अलावा और कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिसकी आवश्यकता होती है और बहुत ज़रूरी है, जो कि सोयाबीन की फसल में उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी होता है। जब आपकी फसल फ्लावरिंग या फाफड़ी की अवस्था में आ जाए उस टाइम पे सबसे विशेष जो है वो आपका कैल्शियम नाइट्रेट आपको इस्तेमाल करना है और साथ में बोरॉन का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये है कि क्यों करना है, क्योंकि इस स्टेज पे पौधे के अंदर जब भोजन क्रिया होती है वो सही से सर्कुलेशन होने के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। जब आपके पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है तो वही कैल्शियम पौधे के अंदर भोजन क्रिया को सही रखता है, उससे आपके फल और फलियाँ दोनों को सही प्रकार से सेट करता है। दूसरी बात, बोरॉन का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि बोरॉन जब आपके फूल से फलियाँ बनने लगती है, ऐसी अवस्था में आपकी फलियाँ जो है वो पर्याप्त दाने की बने, उसके अंदर जो है दाने के साथ साथ उसका साइज जो है वो पर्याप्त बने। जब दाना भरे तो दाने भरने के साथ साथ उसके अंदर शाइनिंग और वजन बैठे, कोई आपका पोर्ट्स खाली ना रहे, इस चीज़ के लिए, और उसके बाद फूल ना झड़े, इस चीज़ के लिए आपको बोरॉन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं किया तो ये सारी चीज़ों के कारण आपका उत्पादन भी गिर सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब NPK के उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है जब फाफड़ी से फली बनती है, उस टाइम पे आपको कौन सी NPK का इस्तेमाल करना है। ऐसी स्टेज में आपको 13-0-45 या 16-8-24 का इस्तेमाल करना है। ऐसी अवस्था में नाइट्रोजन पौधे को इसलिए ज़रूरी है 13%, क्योंकि पौधा जब फलियाँ बनाता है या दाने भरता है उस टाइम पे पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटाश की आवश्यकता होती है। ये तीनों कॉम्बिनेशन जब आप लेंगे तो आपके फलियां जो है प्रॉपर बनेंगी, साथ में आपके दाने के भराव जो है वो पूरी तरीके से होगा, आपकी फलियां खाली नहीं रहेंगी। कई बार हमने देखा हमारी फलियां जो है वो खाली रह जाती है, वो शिकायत आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जब आपकी फलियां बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में दाना बैठ जाए उस टाइम पे हमको सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो स्प्रे करना है वो है 0-0-50 का। उसके साथ में फिर रिपीट करना है हमको बोरॉन, क्योंकि पोटाश की आवश्यकता पौधे को लास्ट अवस्था में होती है, क्योंकि पौधा जो है इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है, इतना पानी गिरता है, उस टाइम पे पौधे के अंदर जान कम बचती है। जब ऐसी स्थिति में आप 0-0-50 और बोरॉन का स्प्रे करेंगे तो आपके दाने के साइज में और उसके साथ में शाइनिंग में और वजन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब दूसरी स्टेज की बात करें कि हमें फ्लावरिंग टॉनिक इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, फ्लावरिंग टॉनिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसकी भी अवस्था होती है, उसकी भी स्थितियाँ होती है। अगर आपके खेत में मौसम के प्रभाव के कारण फ्लावरिंग अगर अच्छी नहीं आई हो, ऐसी अवस्था में फ्लावरिंग हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉनिक के इस्तेमाल से फ्लावरिंग अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, जब भी पौधे जो है फ्लावरिंग अवस्था में आता है उस टाइम पे अगर आप फ्लावरिंग का टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जो भी हार्मोन्स जो होते हैं फ्लावरिंग के वो एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होने के कारण फ्लावर की अवस्था में अच्छा काम करने से हमारी फ्लावरिंग जो है बढ़ती है। अब इसमें दूसरा सवाल है कि फ्लावरिंग में कौन सी ऐसी टॉनिक है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसे टॉनिक बताने वाला हूं जिनको कम खर्च में इस्तेमाल करेंगे तो जिसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पहला है टाटा का बहार, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फ्लावरिंग में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एक बहुत सस्ता टॉनिक है। दूसरा आता है विद्युत, जिसका इस्तेमाल करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तीसरा आता है फ्लेमबर्ज,
जो कि अमीनो एसिड बेस्ड आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे का क्लोरोफिल बढ़ाता है, जिससे आपका पौधा नई कलियां और फूल निकालने में मदद करता है। चौथा टॉनिक है बायर का इग्निटस, जिसका इस्तेमाल करने से आप पाएंगे आपके खेत में फ्लावरिंग बहुत अधिक मात्रा में दिखेगी। इसका इस्तेमाल भी हमने हमारे खेत में एक्सपेरिमेंट किया था। पांचवा है गोदरेज डबल। गोदरेज डबल का भी हमने कई फसलों में अलग अलग जगह में थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल करके भी किया था। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। सबसे मजे की बात यह है कि इनका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके खेत में बहुत ही लिमिटेड खर्च में आप इसका इस्तेमाल करके और अपने फूल को बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल का जवाब, जब आप आपकी फसल में R3 R4 स्टेज, मतलब आपके फसल के अंदर फूल और फाफड़ी बनने लगे, उस अवस्था में आपकी फसल में फंगस लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसी अवस्था में सोयाबीन में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें फंगिसाइड का उपयोग जरूर करना चाहिए, ताकि हम हमारे उत्पादन के लेवल को अधिक बढ़ा सकें, हमारे खेत में पौधे को फफूंद से बचा सकें। क्योंकि जो सडन डाई सिंड्रोम जो है एक समस्या पौधे के अंदर सोयाबीन में आती है, जो फंगस के कारण पौधे को एकदम से पीला करके और ख़त्म कर देती है। इस अवस्था के लिए हमें ऐसे 5 आपको फंगिसाइड बताऊंगा, जिसका सोयाबीन में स्प्रे आप करेंगे तो आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा, और जिससे आपके उत्पादन में, आपके दाने के साइज में, शाइनिंग में और आपकी क्वालिटी में, हर चीज़ में एक अच्छा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन 5 में से पहले की बात करूं तो पहला आता है बायर का असरबो, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। उसका इस्तेमाल करने से आप अपने खेत में SDS जैसे डाई सिंड्रोम, जो सोयाबीन में सडन डाई सिंड्रोम होता है, उससे बच सकते हैं। आपके दाने का साइज, वजन बढ़ेगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण, फसल की जो अवधि है उसको अपनी समय अवधि में ही पकाकर तैयार करता है। दूसरा आता है प्रैक्सर। प्रैक्सर का इस्तेमाल हम कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है प्रैक्सर का इस्तेमाल करने से रिजल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन किसान के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न रहता है कि मेरी अगली फसल जो मैं लगाऊंगा उसमें कई बार लेट होने के कारण मेरा मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। प्रैक्सर एक बहुत अच्छा विकल्प है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें असरबो से, तो असरबो फसल की समय अवधि के अंदर पक रही है और ये 5 से 7 दिन उसको लेट करता है, लेकिन फंगिसाइड बहुत अच्छा है। तीसरा फंगिसाइड आता है बायर का नेटिवो। नेटिवो के भी रिजल्ट हमने देखे हैं, कई वर्षों से किसानों ने उनके खेत में नेटिवो से भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। लेकिन नेटिवो भी जो है, कई बार किसानों का प्रश्न रहता है, महंगा पड़ता है, कितना इसका डोज डालना है, क्या वाकई में इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल रिजल्ट इसका मिलता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा फंगिसाइड आता है एमिस्टार टॉप। एमिस्टार टॉप भी आप जो है बहुत अच्छा फंगिसाइड है, एक आपका विकल्प वो भी हो सकता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखा गया है। साथ में 5वां और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है स्वाधीन। स्वाधीन के अंदर सल्फर 90% WDG फॉर्म में आता है, जो आपकी फसल के अंदर सल्फर की पूर्ति करता है। जब भी आपकी फसल फाफड़ी और फली पे रहती है, उस टाइम पे पौधे को दाना बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। साथ में ये फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है। इसको जब आप अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी फसल स्वस्थ तो रहेगी, साथ में उसके अंदर दाना भरा अच्छा होगा, साथ में सल्फर की पूर्ति होने के कारण फसल में खिंचाव देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपके उत्पादन में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। सोयाबीन में अगर आपने भी इन 3 प्रबंधों का अगर प्रॉपर ध्यान रखा और सही मैनेजमेंट किया, तो आपका उत्पादन भी 9 से 10 क्विंटल एकड़, 11 क्विंटल एकड़ निकल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट खुद गाइडलाइन में कहती है, जो भी बीज कंपनियां हैं या जो सरकारी हमारी जो बीज बनाते हैं अनुसंधान, वो भी गाइड ये करते हैं कि फंगिसाइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मौसम जो है असंतुलित रहता है, असंतुलित मौसम के कारण पौधे के अंदर जो है स्ट्रेस आता है, पौधे बीमार हो जाते हैं, कई बार फंगस आने के कारण खत्म हो जाते हैं। तो इन 5 फंगिसाइड, इन 5 NPK और इन 5 टॉनिक का अगर आपने प्रॉपर इस्तेमाल आपके खेत में किया, तो आपको एक अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त ये है, इनको इनकी सही अवस्था, सही अवधि और सही मात्रा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका सबसे सटीक और सबसे अच्छा रिजल्ट आपके खेत में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस अगर चाहिए जिसमें मैं दवाई के बारे में, जिसके अंदर मैं प्रॉपर शेड्यूल बताऊं, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर स्टेज का जो है कमेंट कीजिए, किस स्टेज के लिए कौन सी दवाई आपको चाहिए, उसके बारे में हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और भी लोगों को मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।